गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे जिसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट ए थी। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट बी सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेम द स्ट्रक्चर दैट मेंटेन आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स बाउंड। तो क्रोमेटिड्स बाउंड किससे होते हैं बेटा? तो क्रोमेटिड्स बाउंड होते हैं सेंट्रोमियर से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेंट्रोमियर, क्योंकि ये सेंट्रोमियर है और इसी सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स आपस में अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर द क्रोमोसोम क्लासिफाइड इन रिलेशन टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर हमने आपको 4 टाइप के क्रोमोसोम बताए थे, नोट्स में आपको मिल जाएगा। देखिए क्रोमेटिड के अगर टर्मिनल एंड के ऊपर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे टीलोसेंट्रिक, और टर्मिनल एंड से थोड़ा सा पीछे की साइड में अगर है तो इसको हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और अगर बीच सेंटर से थोड़ा सा दूर है, जैसे मान लिया ये बीच थोड़ा सा दूर हो गया बीच से, तो हम इसको कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। और अगर क्रोमोसोम दोनों क्रोमेटिड के ठीक बीच में है तो इसको हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक, ये 4 टाइप के क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो आपको भी डायग्राम ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिव द केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लियोलस। तो बेटा न्यूक्लियोलस के अंदर मेन जो इसका कंपोजिशन होता है वो होता है आरएनए, क्योंकि न्यूक्लियोलस में आरएनए रिच बोला जाता है न्यूक्लियोलस को, क्योंकि आरएनए वहाँ पर सिंथेसाइज होता है। लेकिन स्मॉल अमाउंट किसका होता है? वहाँ पर डीएनए का भी प्रेजेंट होता है। तो आप लिखेंगे इन रिच अमाउंट ऑफ आरएनए एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए आर फाउंड इन ए न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेट 2 डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बेटा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती ही है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर अबाउट 75 एंगस्ट्रम का स्पेस होता है, जिसको इंट्रा न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। तो देखिए इनर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ है यहाँ पर, और ये किसके कांटेक्ट में है? यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जबकि आउटर मेम्ब्रेन अगर देखें हम यहाँ पर, तो ये साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये रफ होती है, ध्यान कर लेना। अपर सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, लोअर सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट है। इसके अलावा लोअर सरफेस न्यूक्लियोप्लाज्म के कांटेक्ट में है, जबकि अपर जो लेयर है वो साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज ए ह्यूमन नॉर्मल डिप्लॉयड सेल। तो ह्यूमन की जो डिप्लॉयड सेल होती है, ह्यूमन में सभी सेल्स डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड को 2n से लिखते हैं, 2n इक्वल किसके हो जाएगा? 46 के। तो ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, स्टेट द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पर बेटा सेकेंडरी जो कॉन्स्ट्रक्शन होता है ये किसका है? ये क्वेश्चन लिया गया है आपकी जो क्रोमोसोम होता है उसमें। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरह से देखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इसका प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। और ये यहाँ पर कुछ क्रोमोसोम में ही ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, और ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है ये आरएनए बायोसिंथेसिस के लिए होता है। तो ध्यान कर लेना, इसका मेन फंक्शन होता है आरएनए सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, ऑफ विच सब्सटेंस इज ए क्रोमेटिन मेड अप ऑफ। बेटा इसका एक वन वर्ड में आंसर आप लिख सकते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि न्यूक्लियोप्रोटीन 2 वर्ड से मिलकर के बना है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, 2 वर्ड में तोड़ दिया हमने इसको, न्यूक्लियोप्रोटीन बन गया। यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से न्यूक्लियोप्रोटीन बन गया। तो न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। तो जो क्रोमेटिन्स होते हैं उनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, तो
डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि जो डीएनए होता है वो भी क्या होता है, वो भी एक न्यूक्लिक एसिड होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो क्रोमेटिन्स होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ सेल नॉट हैविंग ए डेलिमिटेड न्यूक्लियस। डेलिमिटेड या हम बोल सकते हैं वेल ऑब्जर्व, नॉट वेल ऑब्जर्व। तो यहाँ पर कौन सी सेल हो जाएगी आपकी, प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में एक डेलिमिटेड न्यूक्लियस या वेल ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल। व्हाई इज द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट इज एक्सेंट्रिक इन पोजीशन। तो एक्सेंट्रिक क्यों होता है, सेंट्रिक क्यों नहीं होता है? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक सेंटर के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो स्टोरेज का काम करती है, तो उसके कारण इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में अरेंज होता है। एनलिस्ट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो न्यूक्लियस में देखो न्यूक्लियर एनवलप या हम इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अलावा न्यूक्लियर पोर, जहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इसके अलावा न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेन इज एम्प्लॉयड टू स्टडी क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की स्टडी के लिए कौन सा जो स्टेन है वो यूज़ किया जाता है? तो ये फ्यूल्जेन स्टेन होता है बेटा। यहाँ पर फ्यूल्जेन स्टेन होता है, बेसिक नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, या इसको बेसिक स्टेन भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्यूल्जेन स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफाइन टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा कि अगर सेंट्रोमियर किसी क्रोमेटिड के टर्मिनल एंड पर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। नेम द ऑर्गेनिज्म विच मिनिमम क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पर बेटा एस्केरिस की एक स्पीशीज आती है जिसको एस्केरिस मेगालोसिफिला ये स्पीशीज होती है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं एस्केरिस। एस्केरिस जिसमें 2n = 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं इसमें? 2। तो ये एक सबसे क्रोमोसोम वाला एनिमल होता है एस्केरिस। वाई इज न्यूक्लियस कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ सेल। इस क्वेश्चन का हम आंसर आप जानते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल, सो इट इज कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ सेल। अब इसके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में वो है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो बेटा जो यूक्रोमेटिन होता है वो फंक्शनल क्रोमेटिन होता है। और भी मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो यूक्रोमेटिन होते हैं ये क्रोमेटिन आपस में बिल्कुल उलझे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, और इनको अगर हम फ्यूजन स्टेन से स्टेन करें तो ये आसानी से स्टेन हो जाते हैं। जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं ये क्रोमेटिन आपस में लूज बंधे होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक नहीं होते हैं, और ये जो फ्यूजन स्टेन होता है इससे स्टेन भी नहीं होते हैं। तो ये फंक्शनल है और ये नॉन फंक्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 16।
विच सेल ऑर्गेनेल इज वेल डेवलप्ड इन सिक्रेटरी सेल। तो बेटा सिक्रेटरी सेल के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेन, तो सिक्रेशन का काम किसका होता है, गोल्गी एपरेटस का। तो आंसर हो जाएगा आपके गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस लिख सकते हैं। इसके जो सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं वो सिक्रेशन का काम करते हैं। वाइज लाइसोसोम आर कॉल्ड क्लीनर ऑफ द सेल वेस्ट। तो सेल वेस्ट को ये क्लीन क्यों करता है, क्योंकि ये एक मोनोसाइट की भांति या मैक्रोफेजेस की भांति बिहेवियर करता है। इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इट डाइजेस्ट अनवांटेड substance which present in the cell and clean the cell। सेल को क्या करता है, ये क्लीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन रिग्रेशन ऑफ टेल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल। तो बेटा टैडपोल क्या है, ये टैडपोल होता है लार्वा। टैडपोल लार्वा होता है, किसका होता है, लार्वा फ्रॉग। तो लार्वा से फ्रॉग बनने का जो प्रोसेस होता है, इसमें जो रिग्रेशन का काम करता है, सेल की रिग्रेशन होती है, सेल विलुप्त हो जाती है, तो लाइसोसोम के कारण होती है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका लाइसोसोम। विच टाइप ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर इन सेल अंडरगोइंग स्टार्वेशन। स्टार्वेशन के अंदर जो सेल डाइजेशन है वो किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑटोफेगी, ऑटोलैन होता है। इसमें स्वेलेन होता है। स्वेलेन का मतलब अपने आप भक्षण कर जाना। वाई आर द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो किचन होता है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि फूड फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो फूड फॉर्मेशन के कारण ही हम इसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं। स्टेट द साइट ऑफ लाइट एंड डार्क फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस है, लाइट जो फेज होती है वो थाइलेकोइड में होती है। यहाँ पर जो इसकी लाइट रिएक्शंस होती है वो कहाँ पर होती है, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड हमने बताया था भाई, ये सिक्कों की समान चकतियाँ होती है इस तरह से, और ये इन चकतियों की जो चट्टा बन जाता है इसको हम कहते हैं ग्रेना। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, थाइलेकोइड ऑफ ग्रेना। जबकि जो इसकी डार्क रिएक्शंस होती है, ये डार्क रिएक्शन होती है बेटा स्ट्रोमा में, उनमें थाइलेकोइड या ग्रेना का कोई रोल नहीं होता है। हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसके अंदर ये इनर मेम्ब्रेन है या आउटर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है इसको ग्रेना कहते हैं, और इसी स्ट्रोमा कहते हैं, और इसी स्ट्रोमा के अंदर थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब लाइट रिएक्शन तो यहाँ हो रही है और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गिव द टेक्निकल नेम ऑफ वैक्यूलर मेम्ब्रेन। तो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपके टोनोप्लास्ट। आप नोट्स में देख सकते हैं एनालिस्ट टू फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो जो वैक्यूल्स होती है वो सेल को एक से प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि ये टारगेट स्टेज के ऊपर सेल को फिक्स शेप देती है। इसके अलावा ये स्टोरेज का फंक्शन करती है। नेम टू सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल दो होते हैं बेटा, जिनके पास में खुद का राइबोसोम, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, और दूसरा प्लास्टिड, या हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी लिख सकते हैं, प्लास्टिड्स। वाई आर द माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन हमने कई बार पूछा है। एनर्जी प्रोडक्शन के कारण सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एटीपी के फॉर्म में सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
विच स्पेशल मेथड ऑफ स्टडिंग नर्व सेल वाज डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी ने एक स्पेशल मेथड दिया था ब्लैक रिएक्शन के नाम से, और इसने जो सिल्वर नाइट्रेट है उससे इनकी स्टनिंग की थी। तो यहाँ पर हम इसका आंसर दे सकते हैं द नर्व सेल कैन स्टडिंग बाई ब्लैक रिएक्शन, ब्लैक रिएक्शन। और भी हम लिख सकते हैं और स्टैनिंग बाय सिल्वर नाइट्रेट। ये GnO3 के थ्रू हम स्टेन करके उनके स्टडी कर सकते हैं। व्हाट आर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। तो जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होता है बेटा, उनके अंदर जैसे वैक्यूल है उनको कंसिडर किया गया है। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होती है उनको हम साइटोप्लाज्मिक के इंक्लूजन में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28। What are the main component of साइटोस्केलेटन। तो साइक्लोस्केलेटन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है, देखिए इसमें जो मेन रोल होता है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा था कि ये सेल का एंडोस्केलेटन बनाती है, अंतःकंकाल बनाती है। इसके अलावा भी कुछ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है वो भी इसमें हेल्प करती है। तो आप लिख सकते हैं इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स और मेन कंपोनेंट ऑफ साइक्लोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का फंक्शन हो जाएगा बेटा प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो जाएगा। वाई आर द राइबोसोम कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। तो इससे ही आंसर होगा, क्योंकि राइबोसोम बिकॉज राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन या प्रोटीन सिंथेसिस। बट द केमिकल नेचर ऑफ राइबोसोम। तो बेटा जो राइबोसोम होते हैं वो RNA और प्रोटीन के बने होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं ये RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। और यहाँ पर बेटा RNA भी 3 टाइप के होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA। तो ये एक्चुअली में किसके बने होते हैं, ये rRNA के बने होते हैं। हम इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन और स्मॉल और कैपिटल RNA। सॉरी गलत हो गया ये, और RNA इसको बोलेंगे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। वाई इज गोल्गी बॉडी कॉल्ड कंडेंसेशन मेम्ब्रेन। तो इसको कंडेंसेशन मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो गोल्गी बॉडी है ये गोल्गी बॉडी एंजाइम्स, हार्मोन्स, म्यूकस आदि का सिक्रेशन करता है अपने सिक्रेटरी वेसल्स के अलावा। तो इसलिए हम इसको कंडेंसेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। मीन्स अपने जो वेसिकल्स होते हैं उनके थ्रू ये सिक्रेशन करता है, एंजाइम सिक्रेट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं इसलिए। व्हाट आर क्रिस्टी। तो क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टी द फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टी। बेटा जैसे मान लिया ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये अंदर के इसके फोल्ड्स होते हैं, इन्हीं फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। तो ये फोल्ड्स क्या हो जाएंगे, दीज आर क्रिस्टी। द इनर फोल्ड द फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टी। नेम 2 टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो 2 टाइप ऑफ प्लास्टिड कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है बेटा क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेजर फंक्शन रीजन ऑफ ए सेल। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 3 फंक्शनल रीजन कौन कौन से होते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए एक सेल है, तो आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियस और यहाँ पर साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर द 3 मेजर फंक्शनल रीजन ऑफ ए सेल। व्हाट इज द माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट इन ए सेंट्रियोल। तो माइक्रोट्यूबुलर जो अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल्स के अंदर, ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसके अंदर 3x3 टोटल 9 ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जो स्पिंडल फाइबर्स के अरेंज में होती है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट पूछता है इसके अंदर किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, तो 3x3 का मतलब हो जाएगा इसमें 9। तो हम लिख सकते हैं इसमें 9+0 अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट। हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म दिया था वो बेंडा ने दी थी, सी बेंडा गिव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कोलिकर साइंटिस्ट ने की थी। फिर इसका ब्रीफली जो स्टडी की थी वो अल्टमान ने की थी और सी बेंडा ने इसका टर्म दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। हु कॉइन्ड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एक्सोसाइटोसिस। तो बेटा जब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वेस्ट मटेरियल को सेल से रिमूव करती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। राइट एंड 2 डिफरेंस बिटवीन SCR एंड RER। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो RER होता है इसकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और इस पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम आर प्रेजेंट एंड राइबोसोम आर एब्सेंट। वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, ये फैट या लिपिड सिंथेसिस करती है। मेंशन एनी 2 डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ही होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्रोमोप्लास्ट ही होता है। इसमें बस डिफरेंस यह है कि इसके अंदर डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, जबकि इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर ओनली एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है आपके, इसमें यही आंसर रहेगा कि ये तो ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है, जबकि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इसमें डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड होता है, ठीक है, कैरोटीनॉइड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। इसके जेंथोफिल होता है, फ्यूकोजेंथिल होता है, तो बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा आज का ये वीडियो हमारा जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो हमने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स।